आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ इस समय यहाँ पे योग सेंटर है। यहाँ पे अभी इसके बारे में डॉक्टर नीरज गौड़ जी आपको बताएंगे। योग सेंटर भैया जरा अगेन डिस्क्राइब किए। वैसे कई मतलब बताया जा चुका है, फिर भी बताइए कि किस लेवल काम हो चुका है। नहीं भैया बताइए। देखिए, यहाँ पे जो है नेचुरोपैथी, योग और हर्बल मेडिसिन का ये मैंने सेटअप यहाँ पे किया था 28 साल पहले। हाँ, तो वो फिर बीच में कुछ अलग जो है डाइवर्जन हो गया, इस वजह से रुक गया था। अब जो है ये तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे जो है जो क्रॉनिक की एक्यूट डिजीजेज हैं, तो उसमें आइए अंदर चलते हैं। स्थिति ये हो रही है कि वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ नानपारा में परिचय दे दूँ मैं दूसरों को। नानपारा में जो है, हम चूंकि नानपारा में रहते हैं इसलिए नानपारा की बात करेंगे। कुकुर मुत्ता देखा होगा आप लोगों ने। कुकुर मुत्ता वो जो उगाता है, उस तरीके से नर्सिंग होम यहाँ पे पैदा हुआ, ठीक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि मरीजों का दोहन किया जाए। स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, धन उगाही केवल, उल्टा सीधा ट्रीटमेंट देना, कमीशन के चक्कर में गलत जांचें कराना और आदमी की, व्यक्ति की। देखिए, संसार में दो ही लोग ठगाते हैं, या तो भोगी ठगाता है या रोगी ठगाता है, समझे। जिसको भोग विलास में पड़ा होगा वो ठगाएगा, और रोगी है तो बेचारा तो मजबूरी ठगाता है। तो अभी हमने एक इसका वो देंगे, एक थीम देंगे, अब लौट चले। अब बहुत हो गया, आइए अपनी पुरातन प्राकृतिक चिकित्सा पे आइए, योग पे आइए, और जो आपका आयुर्वेद का हर्बल पार्ट है, रासायनिक पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चरक है, जड़ी बूटियों से चिकित्सा, चरक संहिता, उस पे लौटिए और स्वास्थ्य का जो है लाभ लीजिए। अच्छा जीवन, सुखमय जीवन, निरोगी जीवन। अब देखिए, थोड़ा इंट्रो हो जाए, कई मतलब दिया है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। जब आप उनको हमने पहले बताया था तो यहाँ पे बना हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले कोई भी आएगा पेशेंट, जो भी आएंगे, यहाँ पे पहले उनका इंट्रो का यहाँ पे एक ऑफिस और रिसेप्शन जिसको कह सकते हैं ना। हाँ, ये वही रिसेप्शन रहेगा, कंसल्टेशन का, ये कंसल्टेशन का हो गया। और ये हमारा जो है ये औषधि निर्माण का है। ये है औषधि निर्माण, हर्बल मेडिसिन का अपना जो है प्रिपरेशन तैयारी कराना, उसका रहेगा। लाइट नहीं चलेगी, वहाँ चला देता हूँ। ठीक है। अब आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जब हम लोग पहली बार आए थे तो काफी ज्यादा जो दिक्कत है, लेकिन अब यहाँ पर इतनी सिचुएशन हो गई है, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लोग यहाँ पे उद्देश्य यही है कि अगर कुछ ले करके हम लोग बहुत कुछ दें आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना ही आना है। देखिए, क्या होता है ना कि आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो अपनी बॉडी को चार्ज क्यों नहीं करते। हम लोग क्या होता है, केमिकल खाते खाते बॉडी को इतना केमिकल की आदत पड़ गई कि बिना एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक के आजकल कुछ एंटी एलर्जी, तो ये सब मेडिसिन आई है। मिस्त्री लगाऊंगा यहाँ पे पूरा, जिस तरीके से पक्का फर्श पूरा हो जाएगा, और ये भी तोड़वा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सुबह आकर के उसकी योग क्रिया से योग क्रिया होगा। और ये जो हमारा रहेगा, ये स्टील बाथ के लिए इसकी व्यवस्था करेंगे। स्टीम बाथ इसकी रिपेयरिंग वगैरह करानी है, बहुत कुछ। क्या है स्टीम बाथ करानी है। नेचुरोपैथी में होता क्या है कि ये स्टीम चैम्बर होता है, उस चैम्बर में पेशेंट को जो है कपड़े उसके अंदर स्वेटिंग हो जाता है, उसमें स्वेटिंग करी जाती है। तो उससे ये होता है कि जो स्वेटिंग मतलब जो नहीं, काफी ज्यादा पसीना आना, आपके पोर्स खुल जाएंगे। पोर्स खुलने के साथ साथ जो टॉक्सिन मेटर बॉडी में होता है वो निकल जाएगा, जो विजातीय द्रव्य होते हैं वो निकलते हैं। तो उससे ये होता है कि स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा होता है, और मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। फैट, जो लोग फैट के लिए लोग ये डाइटिंग करें, ये डाइटिंग, या कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं है। हर्बल मेडिसिन से, योगिक क्रियाओं से, शोधन क्रिया से, षटकर्म से मोटापा घट। देखिए, कितनी अच्छी बात भैया ने बताई है कि ये स्टीम बाथ। मैं बता दूं, देखिए आप ये खाल होती है, देखिए इसके अंदर आप जब ये देखेंगे तो ये स्वीट पोर होते हैं। हम लोग क्या होता है कि एक्सरसाइज करते हैं, उससे अपनी स्वीटी निकालते हैं, ताकि हमारे अंदर से बॉडी से जो है वो ऐसे जो होते टॉक्सिक वो सब निकल जाए। आगे भैया सर, ये भैया, उसके बाद वो तो हमारे एक यहाँ पे सहायक रहेंगे। देखिए, सहायक का रूम है, सहायक सहायक भी कौन थे, जो पहले कानून गो साहब थे यहाँ पे। नहीं, उनके साथ एक उनका परिचय और बता दें जी। वो रिटायर्ड कानून गो हैं, और उन्होंने, जब मैं लखनऊ में मेरे पास थे वो, तो उनका मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से लखनऊ यूनिवर्सिटी में 6 महीने का डिप्लोमा भी योग का करा। ओहो, वाह वाह, देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे सभी लोग एक्सपर्ट लोग होंगे। आप एक्सपर्ट के साथ आप योग करिए,
और आप योग का जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो तो आप लोग को खुद ही दिखाई देगा। उसके बाद ये एक टॉयलेट है, ये इसको इधर से बंद करा देंगे और इधर से जो है इसका डोर रहेगा। ये टॉयलेट का मेन पर्पस तो ये है कि जैसे किसी को अगर वरना एक शंख प्रक्षालन क्रिया होती है योग की। क्या षटकर्म योजना शंख प्रक्षालन में ये होता है कि हम कुछ योगिक क्रियाएं जब आदमी को शुरू करेंगे तो उसके 15-20 दिन बाद उसका स्टमक वॉश कराते हैं, आंतों की सफाई। हाँ, तो स्टमक वॉश में ये होता है कि समय आएगा तब आप लोग देखिएगा, योगिक क्रिया करा करके पानी पिलाते हैं और पानी पिला करके उसकी पूरी इंटेस्टाइन्स में जो मल चिपका होता है कोलन में, आंतों में, वो उस तरीके से छूटता है जैसे किसी सरिया के ऊपर मूर्छा लग जाए और किसी हथौड़ी से मारिए तो टूट के निकलता है। इस तरीके से मल के क्रिस्टल निकलते हैं और उसके बाद आप पानी पिएंगे और सिर्फ पानी ही निकलेगा, क्लीन हो जाती है हाथ इससे। तो यहाँ पे जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया, शंख प्रक्षालन, मसाज, ये सारा इंतजाम। ये तो मठ थेरेपी यहाँ पे। हाँ, यहाँ मठ थेरेपी का भी है और सूर्य स्नान के लिए, सूर्य स्नान के लिए धूप रहती है। लोग कहाँ जाते हैं? अच्छा, कहते हैं जो 8 बजे के अंदर तक की धूप रहती है वो बड़ी एडवांटेज। नहीं, ऐसा नहीं है। जाड़े में तो 8 बजे तक की धूप का कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं होता। गर्मी में 8 बजे तक। हाँ, गर्मी में 7, 7:30, 8 बजे तक, और जाड़े में तो कायदे से देखा जाए तो 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। 8 बजे बाद। अब देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे ली है डॉक्टर नीरज गौड़ जी से, और पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने थोड़ा ऊपर लीजिए। तो इन्होंने जो ये इसके बारे में बताया यहाँ पर, जो और आज से 29 साल पहले यहाँ पे था, कुछ कारण भैया भी वहाँ लखनऊ में थे, कई चीज़ों को वहाँ पे देख रहे थे। अब फिर से 28 साल के बाद यहाँ पे आ रहा है, और अब जो है किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, योग करके अपने आप को ठीक करें। आखिरी कमेंट भैया। तो बस यही है कि जो है वो कहा गया है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। संसार के सारे सुख आपके पास उपलब्ध हों, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो बीमार अगर हैं तो बीमारी से मुक्ति पाइए, और जब स्वस्थ हो जाए तो वो जो आपका शाश्वत चलता रहे, वो स्वास्थ्य आपका बुढ़ापे तक सही रहे, बार बार बीमार ना पड़े, मैं इसके लिए व्यवस्था। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ भी, मैं एक जैसे राजीव दीक्षित जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा ये योगदान किया, एक तरीके का वो रिवोल्यूशन लेकर के आया था। जी। वो महर्षि भागवती की वो 2000 सूत्री एक जो किताब थी उसके बारे में बताया करते थे, महर्षि भागवती की, कि 2000 सूत्र वो पढ़ लो। बागभट। आज लोगों से मैं पूछ रहा था मैंने, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या। तो आप सोचिए कि इंसान कितना पीछे हो चुका है। चलिए ठीक है, आप लोग काम में बिजी हैं तो वो काम हम लोग को दे दीजिए, हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलती है।